नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने अपनी 70वीं कंबाइंड परीक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी की घोषणा की है। इस साल कुल 1964 पदों पर बहाली निकाली गई है, जो बीपीएससी के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि ये हमारी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की सबसे बड़ी भर्ती है और इसके लिए देश भर से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। इस बार परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब 3 गलत उत्तर के लिए 1 सही उत्तर का अंक काटा जाएगा, जो पहले 4 गलत उत्तर पर लागू होता था। यह बदलाव संघ लोक आयुक्त सेवा यानी कि यूपीएससी की शैली के अनुरूप किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को अधिक सतर्कता के साथ उत्तर देने की आवश्यकता होगी। इस वैकेंसी को देखते हुए बीपीएससी को इस बार 8 से 10 लाख आवेदन आने की संभावनाएं हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार पदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। जहां पहले 400 से 800 पद के लिए परीक्षा होती थी, अब 1964 पदों पर बहाली निकाली गई है। इससे प्रतियोगिता और भी कठिन हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें सफल होने के लिए उम्मीदवारों को निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। केवल 10 गुना उम्मीदवार को ही मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। मेंस परीक्षा में 2 अनिवार्य विषय और 1 वैकल्पिक विषय होगा। अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी 100 नंबर का और सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होंगे, जिनका प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा। वैकल्पिक विषय का पेपर भी 300 अंकों का होगा। मेंस परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को 120 अंकों के इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 से 22 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम उम्र सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष, बीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष और एससी/एसटी के लिए 42 साल निर्धारित की गई है। सरकारी सेवकों को 5 बार परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 600 रुपये, जबकि एससी/एसटी महिलाएं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 150 रुपये का शुल्क देना होगा। अन्य सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 600 रुपये देना होगा। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और एप्लीकेशन भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान सबमिट करें। साल 2019 में 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें प्रशासनिक पदों पर कुल 434 पदों पर बहाली हुई थी। वहीं साल 2020 में 689 पदों पर, साल 2021 में कुल 794 पदों पर, 2022 में 326 पदों पर, तो वहीं 2023 में 475 पदों पर बहाली हुई थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।